क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे अमीर स्पोर्ट्स बॉडी बीसीसीआई एक दिन दिवालिया हो सकती है, जहां उसका ताज छिन सकता है एक नए सरकारी कानून के कारण। जी हां, 2025 में संसद से पास होने जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। अब बीसीसीआई की आज़ादी और बादशाहत दोनों पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं बीसीसीआई के बैकग्राउंड के बारे में। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए है और जिसका प्रभाव इतना है कि वह अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम और कैलेंडर तक तय करने में सक्षम है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कितनी साधारण और संघर्षपूर्ण रही थी। साल 1983 में जब भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह एक ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया भारत की जीत की सराहना कर रही थी, मगर हमारे क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि वह अपने हीरोज को उचित पुरस्कार नहीं दे सकता था। तब भारत की सवर कोकिला लता मंगेशकर ने मुंबई के नेहरू स्टेडियम में एक फंड रेजिंग कंसर्ट किया, जिससे इकट्ठा हुई रकम से खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इस घटना ने क्रिकेट को एक भावनात्मक ताकत दी। देश भर में क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ने लगा और इसी जीत ने भारत में क्रिकेट के कमर्शलाइजेशन भविष्य की नींव रख दी। 1983 की जीत के बाद 1990 के दशक में एक ऐसा नाम भारतीय क्रिकेट में आया जिसने न केवल भारत को मैच जिताए बल्कि पूरे देश को टीवी स्क्रीन के सामने बिठा दिया। वो नाम था सचिन तेंदुलकर। सचिन का आगमन क्रिकेट के उस दौर में हुआ जब भारत में टेलीविजन का विस्तार हो रहा था। उनके खेल ने देश के हर बच्चे को बल्ला पकड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने न सिर्फ भारत में क्रिकेट को नई पहचान दी, बल्कि मैच के बीच बीच में विज्ञापनों और ब्रांड इंडोर्समेंट की शुरुआत भी की। इस समय बीसीसीआई ने यह समझा कि क्रिकेट केवल खेल नहीं, एक भावना है जिसे व्यावसायिक अवसर में बदला जा सकता है। धीरे धीरे प्रसारण अधिकार यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, विज्ञापन और प्रायोजकों से पैसे आने लगे। लेकिन 1990 के अंतिम वर्षों में भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा। मैच फिक्सिंग स्कैंडल, अजरुद्दीन, अजय जडेजा जैसे बड़े नामों का इसमें आना और दक्षिण अफ्रीका के हैंसी क्रोनियो की सच्चाई सामने आना, इससे फैंस का विश्वास बुरी तरह से डगमगा गया और बीसीसीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक बड़ा बदलाव, जगमोहन डालमिया जैसे दूरदर्शी नेताओं का उदय। डालमिया ने आईसीसी और बीसीसीआई के आर्थिक मॉडल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने आईसीसी के मीडिया और प्रसारण अधिकारों को करोड़ों डॉलर में बेचना शुरू किया और ये साबित किया कि क्रिकेट भारत में सबसे बड़ा बाजार है। उनके कार्यकाल में बीसीसीआई ने खुद के स्टेडियम विकसित किए, घरेलू क्रिकेट को मजबूती दी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का दबदबा बढ़ाया। डालमिया के बाद शरद पवार और फिर ललित मोदी जैसे लोगों ने बीसीसीआई को पूरी तरह से एक बिजनेस इकाई में बदल दिया। वर्ष 2008 में ललित मोदी की अगुवाई में शुरू हुआ आईपीएल भारतीय क्रिकेट का सबसे क्रांतिकारी मोड़ था। आईपीएल ने खिलाड़ियों की नीलामी को ग्लैमर के साथ जोड़ा, फ्रेंचाइजियों ने बॉलीवुड और बिजनेस घरानों को साथ में लाया और क्रिकेट को एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना दिया जो हर वर्ग, हर आयु के लोगों तक पहुंच गया। आईपीएल के पहले ही सीजन की इसकी ब्रांड वैल्यू अरबों रुपए की थी। 8 टीमें, बॉलीवुड स्टार्स और विदेशी खिलाड़ियों के इस संगम ने भारतीय युवाओं को क्रिकेट का दीवाना बना दिया। आईपीएल से बीसीसीआई को हजारों करोड़ की कमाई होने लगी। टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट, डिजिटल राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री, हर चीज में बीसीसीआई की तिजोरी भरती गई। आईपीएल के डिजिटल राइट्स भी अकेले 5 साल के लिए 23,000 करोड़ रुपए में बिके। इससे न केवल बीसीसीआई अमीर बना, बल्कि भारत के हर घरेलू खिलाड़ियों को पैसा, पहचान और मंच मिला। आज आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जिसकी तुलना एनबीए या प्रीमियर लीग जैसी ग्लोबल स्पोर्ट्स लीग से की जाती है। बीसीसीआई ने इस पैसे से अपनी संरचना को मजबूत किया। एनसीए, अंपायरिंग सिस्टम, स्टेट बोर्ड्स को फंडिंग और खिलाड़ियों को सैलरी, सब कुछ दुनिया के स्टैंडर्ड के बराबर या उससे बेहतर कर दिया। आज के समय में बीसीसीआई के पास खुद के स्टेडियम, अरबों की संपत्ति, खुद की मीडिया टीम, डाटा एनालिटिक्स यूनिट्स और खिलाड़ियों की हेल्थ और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम है। बीसीसीआई अब केवल एक खेल संस्था नहीं, एक कॉर्पोरेट संस्था है जो इतना पैसा कमाती है कि आईसीसी की कुल कमाई में उसका हिस्सा लगभग 38% है। यानी अकेले भारत ही क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। बीसीसीआई का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि अब आईसीसी के शेड्यूल, टूर्नामेंट्स, यहाँ तक के रूल्स भी भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। टीम इंडिया के हर मैच में करोड़ों की कमाई होती है और बीसीसीआई के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो किसी भी विदेशी क्रिकेट बोर्ड को आर्थिक संकट से उबार सकता है, जैसे उसने श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ भी किया है। तो दोस्तों, ये है उस संस्था की कहानी जो अपने खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए लता मंगेशकर के गानों से पैसा जुटाती थी और आज इतनी समृद्ध है कि उसकी हर गतिविधि करोड़ों रुपए में होती है। ये कहानी है भारत की जज्बे की, जुनून की और प्रबंधन की। ये क्रिकेट के व्यावसायीकरण की यात्रा है
जिससे एक देश का खेल प्रेम, एक बोर्ड की दूरदृष्टि और एक नेता की रणनीति से मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की ताकत बना दी। और इसका नाम है बीसीसीआई। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बीसीसीआई अपनी ताकत बचा पाएगा या इतिहास एक और करवट लेगा? ये हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सो फॉलो अवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस।